वजह से ऐसे गुरुवर को हम तो खोकर बहुत दुखी हैं। आज हमारा मन नहीं करता कि वो चले गए। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। श्री के चरणों में सत नमन। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय हो। हमारे युग दृष्टा आचार्य विद्यासागर जी का आज देवलोक हो गया है रात्रि 2:35 पे। तो इस संदर्भ में वैसे तो एक तरह से दुख भी है कि युग दृष्टा और जो मार्गदर्शन जैन समाज के हैं वो सब आज के युग के भगवान महावीर हैं। तो एक तरह से दुख भी है, दूसरा तकलीफ भी है कि आज उनका देवलोक हो गया है तो उसमें महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ये इस वक्त हम खड़े हैं अजमेर शहर के पार्श्वनाथ कॉलोनी में, जहाँ पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने दीक्षा ली थी। और ये अजमेर का सौभाग्य है कि इतने बड़ी मुनि, इतने बड़े संत ने जो है अजमेर में दीक्षा ली थी। उसी स्थान पे हम खड़े हैं। यहाँ की क्या कुछ इस स्थान से जुड़ी जो बातें हैं वो हम आपको बताएंगे। आचार्य मुनि से जुड़े जितने भी जीवन के पहलू वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए साथ ही में उसके साथ। और इसमें महाराज की इसलिए भी ज़्यादा अजमेर से जुड़ाव रहा है कि उनकी जो दीक्षा है, मतलब उनका जन्म जो दूसरा जन्म है वो अजमेर में हुआ। 1968 में इनका जन्म है और दीक्षा यहीं हुई, तो उसकी याद में भी ये बनाया गया है। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज 1968 में दीक्षा लेने के पश्चात, तत्पश्चात कुछ समय पश्चात ही उनने आजीवन चीनी का त्याग किया, आजीवन दही का त्याग किया, आजीवन चटाई का त्याग किया, आजीवन गद्दे रजाई तकिए बिस्तर का त्याग किया, नमक का त्याग किया, आजीवन तेल का त्याग किया, आजीवन ड्राई फ्रूट का त्याग किया, सिर्फ हरी सब्जियों का त्याग किया, सिर्फ दाल और रोटी का ही सेवन करते थे। फीकी दाल, शुद्ध पानी में उबली हुई और रोटी, और 24 घंटे में एक बार आहार लेते था। उसमें भी उनकी अंजलि होती थी, अंजलि में आहार लेते थे। वो गिनती की अंजलि होती थी, गिनती के अंजलि में जल लेते थे। और लगातार 3 दिन से, पिछले 3 दिनों से उन्होंने सभी चीज़ों का त्याग कर रखा था, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं। ये बहुत बड़ी हमारे गुरुवर की बहुत बड़ी साधना है। ये साधना कठिन साधना है, कठिन तपस्या है। हम गुरुवर के चरणों में सत नमन करते हैं। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का ये दीक्षा स्थली है। 30 जून 1968 को दीक्षा ली थी। और ये वो पवित्र स्थान है जो पूरे समाज के लिए पूजनीय स्थान है। दीक्षा लेने के बाद आचार्य श्री कभी भी अजमेर नहीं आए और हमेशा ऐसे स्थानों पे आपने त्याग तपस्या की है जो पहाड़ों में और नदी किनारे पे जो स्थान होते थे वहाँ दीक्षा ली। आपने आचार्य पद ज्ञान सागर जी महाराज से नसीराबाद में 1972 में प्राप्त किया था। काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रहे थे, आपको जॉन्डिस हो रखा था। पर आप ये देखिए कि जैन साधु कोई भी एलोपैथी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, सिर्फ एक टाइम आहार पानी जो भी होता है एक टाइम होता है, उसमें आपकी जो है स्वास्थ्य धीरे धीरे जो है कर्नाटक के रहने वाले बेलगांव कर्नाटक के सदलगा जिला बेलगांव। अभी ये वहाँ पे डोंगरगढ़ के अंदर चंद्रगिरी में जहाँ नया तीर्थ का निर्माण चल रहा है, आचार्य श्री इसका कार्य पूरा देख रहे थे। डोंगरगढ़ चंद्रगिरी ये छत्तीसगढ़ में। अभी तो ये चतुर्मास के बाद इस बार चतुर्मास भी डोंगरगढ़ में हुआ था। 132 लोगों 132 मुनि दीक्षा लिए और 172 छुल्ली का दीक्षा दी है। और एलक जी, छुल्लक जी और ब्रह्मचारी, तो इन्होंने काफ़ी दीक्षाएं दी है। जगह जगह प्रतिभा स्थली का काम करवाया। आज प्रतिभा स्थली में भी काफ़ी जगह बच्चे हैं और बहुत मतलब उनको सारी संयम और वो सारी शिक्षाएं वगैरह उन प्रतिभा स्थली के अंदर दी जाती है। यहाँ पे जो है क्या किस प्रकार से यादें जुड़ी और क्या क्या यहाँ पे स्थापित किया गया उनसे? मुख्य रूप से तो यहाँ दीक्षित हुए हैं, दीक्षा ली थी उन्होंने इस स्थान में। ये पूरा इनका जीवन इनका जो उपकरण है जीवन में, ये इनके 50वें दीक्षा दिवस पर ये 50 कीर्ति स्तंभ बनाने का ये लक्ष्य रखा गया था कि भाई जब इनका 50वां भी दीक्षा गया था 30 जून 1918 के अंदर, तो उसी के तहत अजमेर में सबसे पहले इसका कीर्ति स्तंभ का, क्योंकि यहाँ से इन्होंने दीक्षा ली थी तो इसका कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया।